बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन है कि अगर एक बंदा आउट ऑफ कंट्री में रहता है और उसकी वाइफ पाकिस्तान में रहती है तो वो बंदा जो आउट ऑफ कंट्री में रहता है उसने अगर अपनी बीवी को तलाक देनी है तो इसका तरीक़ाकार क्या है। मतलब कि बीवी पाकिस्तान में रहती है, हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री में रहता है, अब उसने बीवी को तलाक देनी है और इसका तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉक्यूमेंट्स के वाले से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हस्बैंड को रेडी करवाने पड़ेंगे। नंबर 1 डिवोर्स डीड, तलाकनामा जिसे कहते हैं, ठीक है, एक वो डॉक्यूमेंट हो गया। नंबर 2 कि अगर हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री में है और उसकी वाइफ पाकिस्तान में है तो जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दी तो वो औरत फिर क्या करेगी, वो केस फाइल करेगी सामान जहेज़ का, ठीक है। अगर उसका कोई सामान जहेज़ था तो फिर वो केस फाइल करेगी कि मुझे वापस दिया जाए। नंबर 3 वो हर्चे का केस कर सकती है कि अगर बच्चे हैं पीछे 2 या 3, वो क्या करेगी, माँ हर्चे का केस फाइल करेगी। अब जब वो केस फाइल करेगी तो बार बार तो हस्बैंड पाकिस्तान नहीं आ सकता केस को कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो नंबर 2 पर जो डॉक्यूमेंट रेडी करवाना है वो पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे उर्दू में कहते हैं मुख्तारनामा, एक वो रेडी करवाना है। नंबर 3 पे जो डॉक्यूमेंट है वो है तलाक मौसर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन रेडी करना, ठीक है। अब ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट्स या तो हस्बैंड जहाँ पे रह रहा है आउट ऑफ कंट्री में वहाँ से रेडी करवा ले या फिर पाकिस्तान में उसका फॉर्मेट रेडी किया जाए और वो फॉर्मेट फिर उस बंदे को सेंड किया जाए, तो एक ये भी तरीक़ाकार है। तो अगर पाकिस्तान से फॉर्मेट रेडी करवाना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि डिवोर्स डीड रेडी होगी, नंबर 2 पावर ऑफ अटॉर्नी रेडी होगा, नंबर 3 वो दरख्वास्त जो है तलाक मौसरी सर्टिफिकेट के लिए जो कि यूनियन कौंसिल में सेंड करनी है उसको रेडी करवाया जाएगा। तो इनको फिर स्कैन करना है, स्कैन करके फिर आप व्हाट्सएप पे उस बंदे को सेंड करें, फिर वो डॉक्यूमेंट्स निकलवाएगा। डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के बाद फिर उस हस्बैंड ने क्या करना है, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है एम्बेसी वालों के पास, वहाँ से अटेस्ट करवाना है पावर ऑफ अटॉर्नी को और जो डिवोर्स डीड है उसको। इन 2 डॉक्यूमेंट्स को उसने अटेस्ट करवाना है वहाँ की एम्बेसी से जहाँ पे वो रह रहा है। अब अक्सर ऐसा होता है कि वो जो डिवोर्स डीड है उसको वो अटेस्ट नहीं करते एम्बेसी वाले, लेकिन उसको अटेस्ट करना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे जब यूनियन कौंसिल में हम तलाक मौसर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो तलाक है इस पे एम्बेसी की मोहर लगी हुई होनी चाहिए, तो फिर हम आपको तलाक मौसर सर्टिफिकेट देंगे, तो उस पर काउंटर साइन होना ज़रूरी है। उसके बाद जब पावर ऑफ अटॉर्नी पे भी एम्बेसी की मोहर वगैरह लग जाएगी, साइन वगैरह हो जाएंगे, डिवोर्स डीड पर भी रेडी हो जाएंगे, तो इससे पहले अटेस्ट करवाने से पहले उस बंदे ने अपने साइन भी नीचे करने हैं और 2 गवाहान के नाम लिखने हैं, CNIC नंबर, ठीक है, उनके नाम लिख के सिग्नेचर करके CNIC नंबर लिख के तो फिर एम्बेसी वालों के पास जाना है पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करके, ठीक है। फिर वो एम्बेसी वाले जब अटेस्टेशन वगैरह कर देंगे तो उसके बाद उस बंदे ने क्या करना है, हस्बैंड ने क्या करना है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी के हक़ में भी कर सकते हैं, अपने भाई के हक़ में कर सकते हैं, अब्बू के हक़ में, माँ के हक़ में, किसी के हक़ में भी जो कि यहाँ पाकिस्तान में आपके बिहाफ पर केस को कॉन्टेस्ट करेगा, यानी कि केस को लड़ेगा। अब बार बार आप पाकिस्तान तो नहीं आ सकते केस को कॉन्टेस्ट करने के लिए, इसलिए आपका भाई या आपका वालिद या आपकी वालदा जो है वो केस को यहाँ पे कॉन्टेस्ट करेंगी आपके बिहाफ पे। अच्छा, फिर मैं बात कर रही थी कि अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सारे एम्बेसी से अटेस्ट हो गए, अब सेंड करने का क्या तरीक़ाकार है। पहली बात, जो डिवोर्स डीड है उसकी 3-4 फ़ोटोकॉपीज़ करवाएं। पहली फ़ोटोकॉपी आप भेजें वाइफ़ के एड्रेस पर, ठीक है, वहाँ से वो सेंड करेगा हस्बैंड वाइफ़ के एड्रेस पर। नंबर 2 तलाक की कॉपी और साथ में जो तलाक मौसर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखी थी उसके नीचे सिग्नेचर करके वो साथ में अटैच करके यूनियन कौंसिल, जो कंसर्न यूनियन कौंसिल है वहाँ पे सेंड करना है। और ये यूनियन कौंसिल का पता किस तरह लगेगा कि कौन सी यूनियन कौंसिल में
सेंड करना है। आया जहाँ पे वाइफ रह रही है वहाँ पे, या जहाँ पे हस्बैंड रह रहा है वहाँ पे नहीं, जहाँ पे शादी को रजिस्टर किया गया है वहाँ पे। अब एक कापी चली गई वाइफ के पास, एक कापी चली गई यूनियन कौंसिल वालों के पास, और एक दो कापी आप अपने पास एज ए रिकॉर्ड के तौर पर रखें। अब बात आती है पावर ऑफ अटॉर्नी की तरफ। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, मुख्तारनामा जो है, वो जो ओरिजिनल मुख्तारनामा है ना, वो सेंड करना है आपने उस बंदे को जिसकी फेवर में आपने मुख्तारनामा लिखा है। यानी कि जिस बंदे को आप इख्तियारात दे रहे हैं ना पाकिस्तान में, उस बंदे को आपने ओरिजिनल मुख्तारनामा सेंड करना है। ठीक है, वो ओरिजिनल मुख्तारनामा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको तो फिर अब फॉरेन अफेयर से अटैच करवाना है, तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है ना जो, उसको फॉरेन ऑफिस से अटैच नहीं करवाते। जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसमें सेल परचेज़ वाला कोई सिनेरियो है, तो उसको आप फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाएंगे। ये जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसमें आप इख्तियार दे रहे हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे केस कॉन्टेस्ट करो फैमिली का, ये वो, तो महसूस किस्म के जिसमें आप इख्तियारात दे रहे हैं, तो उसमें फॉरेन ऑफिस की मोहर या अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा प्रोसीजर है। तीनों तलाक़ें आप इकट्ठी लिख कर देना चाहते हैं, इकट्ठी लिख के दे दें, एक लिख के देनी है, एक का भी यही हिसाब है। तो इसलिए अगर आपने आउट ऑफ कंट्री से अपनी वाइफ को तलाक भेजनी है तो उसके लिए ये आसान सा तरीका है, बस फॉर्मेट रेडी करें, वहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें पाकिस्तान से। ये आपको स्कैन करके सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। आपने वहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, 2 गवाहान के साइन वगैरह करवाएं, उनका CNIC नंबर लें, फिर आप एम्बेसी वालों के पास जाएं, एम्बेसी वाले अटेस्टेशन करेंगे। ठीक है, फिर आपने एक कॉपी वाइफ को सेंड करनी है, एक यूनियन कौंसिल में सेंड करनी है, और 2-3 कापियाँ आप अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लें। और पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसको अटैच करवा के ओरिजिनल जो है वो यहाँ पे सेंड करना है पाकिस्तान में, जिसके हक़ में आपने वो मुख्तारनामा खास लिखा है। और जो रसीदात होंगी, रसीदात मतलब कि आपने अपनी वाइफ को सेंड की है डिवोर्स, तो उसकी जो रसीद है वो संभाल के आपने रखनी है। इसके अलावा यूनियन कौंसिल में सेंड की है उसकी रसीद भी संभाल के रखें। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर सेंड किया उसकी भी ये रसीदात जो हैं वो एज एविडेंस के तौर पर यूज़ होती हैं, तो इनको आपने संभाल के रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी राय का भी इजहार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।